हेलो माय डियर फ्रेंड्स। एंड अगर आपने क्लिक किया है चैनल पे, इसका मतलब आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं। अगर वीडियोस में आपको कोई प्रॉब्लम लगता है या कोई चीज़ जो मैं इम्प्रूव कर सकती हूँ, देन प्लीज़ लेट मी नो। ओके, तो चलिए शुरुआत करते हैं। रीविजिटिंग प्लेस वैल्यू। हम दोबारा से बात करेंगे अबाउट दी प्लेस वैल्यू सिस्टम। दोबारा का मतलब ये है कि हम प्रीवियस क्लासेस में भी इसके बारे में बहुत बार बात कर चुके हैं, क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5th। सो प्लेस वैल्यू क्या होती है? प्लेस वैल्यू वो होती है जो किसी भी नंबर की एक्चुअल वैल्यू हमें बताती है, वो कहलाती है प्लेस वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल, हियर वी हैव 78, so we can write it as 70 plus 8 or 7 into 10 plus 8. So this is the place value of 78. इसी तरीके से 278, so 200 plus 7 plus 8, it is 278. We can also expand that as 2, we can also expand the number as 2 into 100 plus 7 into 10 plus 8. इस तरीके से भी आप expand कर सकते हैं। Then moving on, next है 5278. So 5000 plus 200 plus 70 plus 8, ये हो गया 5278. 5 into 1000 plus 2 into 100 plus 7 into 10 plus 8, this is 5278. आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर 8 जो है वो 1s प्लेस पर है, 7 10s प्लेस पर है, 2 100 प्लेस पर है और 5 हमारा 1000 प्लेस पर है। अगर हम 10,000 नंबर को जानते हैं तो हम इस आइडिया को और ज़्यादा एक्सपेंड कर सकते हैं, यानी यही नंबर्स के आइडियाज़ को हम और भी ज़्यादा एक्सपेंड कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि जैसे यहाँ पर 45,278 दे रखा है, तो हम इसको लिख सकते हैं 4 into 10,000, 5 into 1000, 2 into 100, 7 into 10 and 8 into nothing. So इस तरीके से आप इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक एक्सरसाइज दी हुई है, बिल्कुल नॉर्मल सी एक्सरसाइज है, प्रैक्टिस पर्पस के लिए है। जैसे मैं इसका एक पार्ट आपको कराती हूँ, जैसे ये है 41,000, तो आप इसको लिख सकते हैं 4 into 10,000 plus 1 into 1000 और इसका नंबर नेम होगा 41,000। ओके, अब इंट्रोड्यूसिंग 1 लाख। 1 लाख अभी तक आपने नहीं पढ़ा है, 1 लाख के बारे में भी पढ़ लेते हैं। 1 लाख में 5 zeros होते हैं और टोटल 6 डिजिट्स होते हैं। फर्स्ट डिजिट के बाद 5 डिजिट्स और होते हैं। सो ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर कौन सा है? अगर आप ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर में 1 ऐड कर देंगे तो वो बन जाएगा आपका स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर। तो ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर है 99,999, उसमें हमने 1 ऐड किया, वो बन गया 1 लाख, जो कि हमारा स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर है। ठीक है, अब ये नंबर जो है उसको हमने 1 लाख का नाम दिया है। ठीक है, दिस नंबर इज नेम्ड एज 1 लाख। 1 लाख किसके बाद आता है? 99,999 के बाद आता है 1 लाख। सो 10 into 10,000 इज इक्वल टू 1 लाख। यानी अगर आपके पास 10,000 रुपए की 10 गड्डियां हैं तो इसका मतलब आपके पास 1 लाख रुपए हैं, ऐसे समझिए। ठीक है, अब हम 6 डिजिट नंबर को एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिखेंगे? जैसे ये नंबर दे रखा है 2,46,854, तो एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखने का तरीका होगा 2 into 1 लाख प्लस 4 into 10,000 प्लस 6 into 1000 प्लस 8 into 100 प्लस 5 into 10 प्लस 3 into 1। इस तरीके से आप इसे एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख सकते हैं। अब इस नंबर के अंदर 3 1s प्लेस पर होगा, 1s प्लेस पर है, 5 10s प्लेस पर है, 8 100 प्लेस पर है, 6,000 प्लेस पर है, 4 10,000 प्लेस पर है और 2 जो है वो लाख प्लेस पर है, इस वाले लाख प्लेस पर है इस वाले नंबर में। इट्स नंबर नेम इज 2,46,853। इसी तरीके से यहाँ पर भी एक हमें सिमिलर एक्सरसाइज दी हुई है, इसको भी मैं एक पार्ट इसका कर आपको दिखाऊंगी। ठीक है, इसका एक पार्ट कर लेते हैं। जैसे ये वाला है तो हम इसको लिखेंगे 4,54,928, यानी कि 4 into 1 लाख प्लस 5 into 10,000 plus 7 into 1000 plus 9 into 100 plus 2 into 10 plus 8। ओके, सो ये हमारा हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, लार्जर नंबर्स, यानी क्या इनसे बड़े नंबर्स भी होते हैं लाख और 10,000 से। सो अगर आप लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर यानी ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर में अगर आप 1 ऐड कर देते हैं तो वो बन जाता है स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर। लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर कौन सा होता है? 9,99,999। इसमें अगर मैं 1 ऐड कर दूं तो ये बन जाता है, क्या बन जाता है? ये 10 लाख। ठीक है, 10 लाख बन जाता है, 10 लाख। ओके,
और अगर उसमें मैं वो बन जाता है स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर, और अगर मैं लार्जेस्ट 7 डिजिट नंबर में 1 ऐड कर दूं तो वो बन जाता है 1 करोड़। ठीक है, तो 7 डिजिट नंबर कौन सा है, वो है 99,999,999। तो ये बन जाएगा 1 करोड़, इसमें 1 ऐड कर देंगे। ये बिल्कुल बेसिक चीजें हैं, ये आपको आनी चाहिए। ठीक है, अब और भी बड़े नंबर्स होते हैं बहुत सारी अलग अलग सिचुएशन में। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपकी क्लास में कितने बच्चे हैं, तो ये 2 डिजिट नंबर होगा, बिकॉज आपकी क्लास में 99 से ज़्यादा बच्चे नहीं हो सकते और लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर ही 99 है। ठीक है, तो आपकी क्लास में कितने बच्चे हैं, ये 2 डिजिट नंबर होगा। या आपके स्कूल में कितने बच्चे हैं, अगर आपसे ये पूछा जाए तो आपके स्कूल में कितने बच्चे हो सकते हैं, 1000 से ज़्यादा नहीं हो सकते। मान लो 1000 से ज़्यादा भी हो गए तो कितने हो जाएंगे, 10,000 से ऊपर नहीं हो सकते। ठीक है, सो इसका मतलब ये है कि वो या तो 3 डिजिट नंबर होगा, यानी या तो 1000 होगा, या 4 डिजिट नंबर हो सकता है, 10,000 तक हो सकता है, उससे ऊपर नहीं हो सकता। ठीक है, तो नंबर ऑफ पीपल आपके नियर बाय टाउन कितने होंगे, यानी आपके घर के पास कोई शहर है, कोई कस्बा है, तो वहाँ पर कितने लोग होंगे। तो ये जो नंबर होगा, यानी कितने लोग होंगे, उनकी पॉपुलेशन लाख में होगी, 10 लाख में होगी और करोड़ में भी हो सकती है। तो वो या तो कोई 5, 6 या 7 डिजिट नंबर होगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आपके स्टेट में कितने लोग हैं, तो ये जो नंबर है ये बहुत बड़ा होगा, करोड़ से भी बड़ा हो सकता है। ठीक है, और कितने डिजिट्स आपको यहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी, ये आपको जवाब देना है इस बात का। और ग्रेन्स का किसी वीट के सैक में, यानी कोई अगर आपका गेहूं का बोरा है तो उसके अंदर गेहूं के कितने दाने होंगे, तो ये आपको देखना है। तो 5 डिजिट नंबर, 6 डिजिट नंबर या उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं गेहूं के दाने, लाखों करोड़ों से भी ज़्यादा हो सकते हैं। अब इसी तरीके से यहाँ पे कुछ और एग्जाम्पल्स हैं। गिव 5 एग्जाम्पल्स विद द नंबर ऑफ थिंग्स काउंटेड वुड बी मोर देन 6 डिजिट नंबर। आपको 5 ऐसे एग्जाम्पल देने हैं जहाँ पर जो नंबर ऑफ थिंग्स हम काउंट करते हैं वो लाख से ज़्यादा हो। ठीक है, सो ऐसे क्या चीज़ें हो सकती है, जैसे मनी हो सकती है। ठीक है, आपके नंबर ऑफ पीपल्स इन अ कंट्री हो सकते हैं। ठीक है, और क्या हो सकता है, और नंबर ऑफ ग्रेन्स इन अ व्हीट सैक हो सकता है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम द ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर राइट द प्रीवियस 5 नंबर्स डिसेंडिंग ऑर्डर। तो आपको सबसे जो बड़ा 6 डिजिट का नंबर है जो कि है आपका 9,99,999 है ना। इस नंबर से डिसेंडिंग ऑर्डर में 5 नीचे वाले नंबर्स लिखने हैं, यानी प्रीवियस, इससे 5 प्रीवियस नंबर को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। ये मैं थोड़ा करके बता देती हूँ, थोड़ा सा डिफिकल्ट है। इसमें सबसे पहले आएगा 999। ठीक है, इसमें सबसे पहले आएगा, मैं यहाँ पर आपको करके बता देती हूँ, ये वाला हमारा नंबर है। ठीक है, लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर, ये हमारा लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर है। अब इससे पीछे वाले क्या नंबर्स रहे होंगे, वो रहे होंगे 8, 7, 6, 5। इन 5 नंबर को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। डिसेंडिंग यानी सबसे बड़ा सबसे पहले आएगा, उसके बाद ये वाला मार्क लगेगा, उसके बाद उससे छोटा, ठीक है, उसके बाद उससे छोटा, ठीक, एंड सो ऑन। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्मॉलेस्ट 8 डिजिट नंबर से शुरू करते हुए आपको नेक्स्ट 5 डिजिट असेंडिंग ऑर्डर में लिखने हैं। ठीक है, स्मॉलेस्ट 8 डिजिट नंबर कौन सा होगा, सो आपको लेना है 8 डिजिट नंबर को। स्मॉलेस्ट कौन सा होता है वो आप देखेंगे, वो होता है 1 करोड़। तो 1 करोड़ से आगे जाते हुए असेंडिंग ऑर्डर में आपको लिखने हैं। ठीक है, बाकी के नंबर्स।
1 करोड़ से आगे जाते हुए। सो 1 करोड़ 1, 1 करोड़ 2, 1 करोड़ 3, इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है 5 नंबर। इसके बाद में एक एन एड इन रीडिंग एंड राइटिंग लार्ज नंबर्स। अब आप बड़े नंबर्स को कैसे पढ़ें, उसके लिए एक छोटी सी हेल्प यहाँ पर दी जा रही है। इन नंबर्स को पढ़ने की कोशिश कीजिए। सो ये है, सबसे पहले आप यहाँ से 1 2 3, ये हो गया 453, ठीक है। इससे पहले क्या रहा होगा 1000, 9453, इससे पहले 70,000, 79,453 और ये हो गया 2 लाख, ठीक है। इसी तरीके से वॉज इट डिफिकल्ट, क्या इन नंबर्स को पढ़ना डिफिकल्ट रहा? आपको चारों नंबर पढ़ने हैं। आप चाहे तो ये वीडियो पॉज लगा के भी समझ सकते हैं, ठीक है। खुद भी इसको करते जाइए साथ साथ, ये मत सोचिएगा कि मैं बाद में करूंगी, ठीक है। डिड यू फाइंड इट डिफिकल्ट टू कीप ट्रैक, क्या आप सभी नंबर्स का नाम दे पाए आसानी से? क्या कोई परेशानी हुई? Sometimes it helps to use indicators to read and write large numbers. बड़े नंबर्स को लिखने के लिए कभी कभी सही रहता है कि हम इंडिकेटर्स का यूज करें। शगुफ्ता uses indicators which help her to read and write large numbers. शगुफ्ता जो है वो इंडिकेटर्स का यूज करती है जिसकी वजह से उसे मदद मिलती है बड़े नंबर्स को लिखने और पढ़ने में। उसके इंडिकेटर्स उसको मदद करते हैं नंबर्स के एक्सपेंशन को लिखने में भी। फॉर एग्जाम्पल, उसने ये आइडेंटिफाई कर लिया कि कौन सा नंबर 1st प्लेस पर है, कौन सा 10th पर है, कौन सा 100 पर है, ठीक है। 257 में उसको उसने HTO टेबल में लिख दिया, ठीक है। सो 100 प्लेस पर 2 है, 10th प्लेस पर 5 है इस नंबर में, और 7 जो है वो 1st प्लेस पर है। तो HTO टेबल इस तरीके से आप बना सकते हैं। अब इसका एक्सपेंशन लिखना बहुत आसान हो गया, क्योंकि ये 100 प्लेस पर है तो उसको हम 2 × 100 कर देंगे। ये 5 जो है 10th प्लेस पर है तो उसको हम 5 × 10 कर देंगे, और 1s में हम × 1 कर देंगे। इसी तरीके से अगर हमें 1000 का एक्सपेंशन लिखना हो तो भी हम बड़ी आसानी से इसको 1000, 100 एंड 10s 1s टेबल्स में लिख करके कर सकते हैं। अब इस आइडिया को हम 1 लाख तक भी एक्सीड कर सकते हैं, जैसे कि हमने इस फॉलोइंग टेबल में हम देखेंगे। ओके, यहाँ पर हमारा नंबर है 7,34,543। यहाँ हमने एक टेबल ड्रॉ किया और 10 लाख तक का, और उसमें हमने इस नंबर को फिल किया। जब भी आप टेबल में नंबर फिल करें, एक चीज़ का बहुत ख्याल रखें, नंबर हमेशा इधर से फिल होगा, इधर से फिल नहीं होगा। अगर आप इसको इधर से फिल करने जाते हैं तो ये गलत हो जाता। हमेशा लास्ट नंबर को यहाँ फिल कीजिए, फिर उससे पहले वाला फिल कीजिए, फिर उससे पहले वाला, तो ये बहुत ईजी रहता है। 7,34,543, इसका एक्सपेंशन आपको खुद लिखना है, ठीक है। अब ये 32,75,829, इसको भी इसी तरीके से आपको करना है। यहाँ पर करोड़ का भी टेबल आपको दे रखा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूज ऑफ कॉमास, कॉमा को आपको कैसे यूज करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाइल राइटिंग नंबर नेम्स वी डू नॉट यूज कॉमा। कुछ लोग क्या करते हैं, वो समझते हैं कि क्योंकि हमें नंबर्स में भी कॉमा लगाने हैं तो हमें नंबर नेम्स में भी लगाने। नंबर नेम क्या होता है, जैसे यहाँ पर आपको एक्सपेंशन, ये है हमारा नंबर और ये है हमारा नंबर नेम, तो आपको कभी भी नंबर नेम में कॉमा नहीं लगाना, नो लगाना, ठीक है, नहीं लगाना नंबर नेम में कॉमा। कॉमा सिर्फ नंबर में लगेगा, ठीक है। We must have noticed that in writing large numbers in section above we have often used commas. हमने ये देखा कि ऊपर जब हमने ऊपर वाले सेक्शन में जब हमने नंबर्स को लिखा तो वहाँ हमने कॉमास का यूज़ किया। कॉमास ने हमें मदद करी नंबर्स को पढ़ने और लिखने में, लार्ज नंबर्स को। हमारे इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में हम 1s, 10s, 100, 1000, लाख और 10 लाख का इस्तेमाल करते हैं कॉमास को, ठीक है। कॉमास को यूज किया जाता है 1000, लाख और करोड़ को मार्क करने के लिए, ठीक है। कहाँ से 1000 शुरू हो रहा है, फिर कहाँ 1000 खत्म हो रहा है, फिर कहाँ लाख शुरू हो रहा है, कहाँ लाख खत्म हो रहा है, फिर करोड़ कहाँ शुरू हो रहा है, करोड़ कहाँ खत्म हो रहा है। तो पहला कॉमा, द फर्स्ट कॉमा, जो पहला कॉमा है, कम्स आफ्टर 100 प्लेस। पहला कॉमा आएगा 100 प्लेस के बाद। 3 डिजिट फ्रॉम द राइट, राइट साइड से 3 डिजिट जाएंगे, यानी 1, 2, 3 डिजिट जाके पहला कॉमा लगा देंगे। द सेकेंड कॉमा कम्स 2 डिजिट लेटर, इसके बाद 2 डिजिट आगे जाएंगे, 1, 2 और दूसरा कॉमा लगा देंगे। यहाँ पर आपकी 1000 प्लेस खत्म हो जाती है।
फिर आप इट कम्स आफ्टर 10,000, फिर ये आता है आपका 10,000 के बाद दूसरा कॉमा लगता है, और इसके बाद में लाख, 10 लाख के बाद तीसरा लगता है, और इसी तरीके से दो डिजिट के बाद हम कॉमा लगाते हुए चले जाएंगे। तो इस तरीके से आपको इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में कॉमा लगाना होता है। ट्राई रीडिंग द नंबर्स गिवन अबव, राइट 5 more numbers in this format। अब ये पढ़ना बहुत आसान हो गया, क्यों? यहाँ तो 100 है, ये इससे पहले वाला नंबर 100 है, ये 1000 है, ये 10,000 है, ये लाख है, ये 10 लाख है, और ये करोड़ है। ये नंबर हो गया 5,08,01,592। पढ़ना कितना आसान हो गया देखिए। अब ये 1000 है, सॉरी ये 100 है, ये 1000 है, ये लाख है, और ये करोड़ है। 3,32,40,781। इसी तरीके से ये वाला 100, 1000, लाख एंड करोड़। 7,27,05,062। ठीक है, इस तरीके से बहुत इजी हो जाता है। 5 ऐसे एग्जाम्पल्स आपको खुद से बनाने हैं। अब इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में क्या होता है? इन द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन एज इट इज बीइंग यूज्ड वी हैव वंस, टेंस, 100, 1000 एंड देन मिलियंस। तो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में क्या होता है कि हमारे पास पहले वंस आता है, फिर वंस आता है, फिर टेंस आता है, फिर 100 आता है, फिर 1000 आता है, उसके बाद में लाख और करोड़ नहीं आता है। दैट इज अ मेजर पॉइंट जो हमें याद रखना है। उसके बाद में आता है मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ओके, सो 1 मिलियन इज 1000, यानी 1 मिलियन कितना होता है? 1000 में कितने जीरो होते हैं? 3। यानी कि 1000 को 1000 बार लिखेंगे, वो बनेगा आपका 1 मिलियन। यानी कि जैसे कि आपका ये है 1000, ठीक है, इसको आप 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 3 0 3 0 6 0 हो जाएंगे, और ये बन जाएगा आपका 1 मिलियन। समझ गए? तो 1 मिलियन इज 1000। ओके, कॉमास आर यूज्ड टू मार्क थाउजेंड्स एंड मिलियंस। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में कॉमा का यूज सिर्फ मिलियन और 1000 को मार्क करने के लिए किया जाता है। हर 3 डिजिट के बाद हम कॉमा लगाते हैं फ्रॉम राइट, और जो पहला कॉमा है वो 1000 को मार्क करता है, अगला कॉमा मिलियन को, उसके बाद वाला बिलियन, उसके बाद वाला, ठीक है, ट्रिलियन को। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये नंबर है 50,801,592, इसको हम इंटरनेशनल सिस्टम में ऐसे पढ़ेंगे 50 मिलियन, क्योंकि ये इस वाले कॉमा के बाद आ रहा है। 50 मिलियन 801,592। इंडियन सिस्टम में ये हुआ 5,08,01,592। ठीक है, अब कितने लाख मिलकर के 1 मिलियन बनाते हैं, तो आप ये खुद ही समझ लीजिए। 1 लाख में 5 जीरोज आते हैं और 1 मिलियन में 6 जीरोज आते हैं, तो 10 लाख मिलकर के कितना बनाते हैं? 1 मिलियन बनाते हैं। अब कितने मिलियन मिलकर के 1 करोड़ बनाते हैं? सो इसको भी हमें देखना है। तो 1 मिलियन में 6 जीरो होते हैं, 1 करोड़ में 7 जीरो होते हैं, यानी कि 10 मिलियन मिलकर के 1 करोड़ बनाते हैं। आपको 3 लार्ज नंबर्स लेने हैं, उनको इंडियन और इंटरनेशनल दोनों सिस्टम्स में एक्सप्रेस करना है। इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि अगर आप नंबर्स को जो कि मिलियन से बड़े हैं या बिलियन से बड़े हैं, उनको आप एक्सप्रेस करना चाहते हैं या उनको आप इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में यूज करते हैं, सो 1 बिलियन इज इक्वल टू 100 मिलियंस। 1 बिलियन इज इक्वल टू 100 मिलियंस। ये पॉइंट आपको याद रखना है। ओके, सो यहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स दे रखे हैं कि कितना, हाउ मच वॉज इंक्रीज इन पॉपुलेशन ड्यूरिंग 1991 एंड 2001। 1991 से 2001 के बीच में कितना पॉपुलेशन इंक्रीज हुआ, ये आपको ढूंढना है। क्या आप जानते हैं कि इंडिया का पॉपुलेशन क्या है आज की डेट में? इसको फाइंड करने की कोशिश कीजिए। क्या आप जानते हैं इंडिया का पॉपुलेशन बढ़ गया है? 27 मिलियन बढ़ा 1921 से 1931 के दौरान, 37 मिलियन बढ़ा 1931 से 1941 के दौरान, 44 मिलियन बढ़ा ड्यूरिंग 1941 एंड 1951 एंड 78 मिलियन बढ़ा ड्यूरिंग 1951 एंड 1961। ओके, इसके बाद वाला आपको फाइंड करना है 1991 से 2001 के बीच में। अब इन नंबर्स को पढ़ना है यहाँ ट्राई दीज में, और आपको इनको जो टेबल हमने बनाया था उस टेबल में रखने की कोशिश करनी है, और उसके बाद में इनकी एक्सपेंडेड फॉर्म लिखने की कोशिश करनी है। ये आपको खुद करना है। टेबल कौन सी वो मैं आपको बता देती हूँ। ये वाली टेबल बनानी है, इसमें प्लेस करना है, इसका एक्सपेंशन लिखना है इस तरीके से,
ठीक है, चारों का आप बताना है इसमें सबसे छोटा कौन सा है, सबसे बड़ा कौन सा है। ठीक है, इन नंबर्स को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में भी अरेंज करना है। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, ये पहला चैप्टर सिर्फ रिवीजन बेसिस के लिए है, तो बहुत अच्छा होगा कि अगर आप इसकी ज़्यादातर चीज़ें खुद अटेम्प्ट करें ऑन अ रफ नोटबुक। ठीक है, इनको करना है, इनको पढ़िए इन नंबर्स को। ठीक है, उसके बाद में इन नंबर्स को प्लेसमेंट बॉक्स का यूज़ करके, प्लेसमेंट बॉक्स यही वाली टेबल, इसका यूज़ करके और उसके बाद में कॉमास का यूज़ करके इंडियन और इंटरनेशनल दोनों सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में लिखने की कोशिश कीजिए। उसके बाद में इन्हें असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाइए और लार्ज नंबर्स के 3 ऐसे और ग्रुप्स लीजिए और उस एक्सरसाइज को कीजिए। क्या आप नंबर लिखने में मेरी मदद कर सकते हैं? अगर आप न्यूमरल लिखना चाहते हैं किसी नंबर के लिए तो आपको उन्हीं बॉक्सेस को दोबारा फॉलो करना पड़ेगा। जैसे कि हमारे पास है 42,70,008, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, 42 लिखेंगे। उसके बाद में आप 5 जीरोस बना देंगे, फिर उसमें ऐड करेंगे 70,000, 70 के बाद 3 जीरोस लगा देंगे और उसमें 8 को ऐड कर देंगे। सबको ऐड कर देंगे, जो भी न्यूमरल बनेगा वही आपका आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से 2 और एग्जाम्पल है। फिर यहाँ ट्राई दीज है। ट्राई दीज में आपको यहाँ ये जो डिजिट्स दे रखे हैं इनको यूज़ करके आपको 5 नंबर बनाने हैं जिनके पास 6 डिजिट्स होंगे। और इजी रीडिंग के लिए आप इसमें कॉमा लगाइए और उसको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कीजिए। उसके बाद में इन डिजिट्स को लीजिए और कोई भी 3 नंबर्स बनाइए जो कि जिसमें सब में 8 डिजिट्स होंगे। कॉमास लगाइए इजी रीडिंग के लिए और 304 के लिए 5 नंबर्स लिखिए ईच विद 6 डिजिट्स एंड यूज कॉमास। इसमें रेपिटेशन हो सकता है। चलिए अब एक्सरसाइज पे आते हैं। ठीक है, ओके, लेट्स स्टार्ट विद द एक्सरसाइज। सो फिल इन द ब्लैंक है। पहले 1 लाख इज इक्वल टू हाउ मेनी 10,000। सो 10,000 में कितने जीरोज होते हैं, 4। लाख में कितने होते हैं, 5। यानी कि अगर 10,000 की 10 गड्डियाँ हो तो 1 लाख बन जाएगा, तो यहाँ आपको 10 लिख देना है, सिंपल। 1 मिलियन कितने मिलकर के 100,000 बनाएंगे। सो 100,000 क्या होता है, 100,000 में कितने जीरोज होते हैं, 5। मिलियन में होता है 6। यानी अगर 100,000 की 10 गड्डियाँ हो मेरे पास तो क्या बन जाएगा, मिलियन बन जाएगा। यहाँ पर भी 10 हो गया। 1 करोड़ इज इक्वल टू 10 लाख। हाउ मेनी 10 लाख, 10 लाख में 6 जीरोज होते हैं, 1 करोड़ में 7 जीरोज होते हैं। यानी कि अगर मेरे पास 10 लाख की 10 गड्डियाँ हो तो मेरा 1 करोड़ बन जाएगा। इसी तरीके से 1 करोड़ इज इक्वल टू डैश मिलियन। 10 लाख और मिलियन एक बराबर होता है, इसीलिए यहाँ पर भी 10 आएगा। 1 मिलियन इज इक्वल टू हाउ मेनी लैक्स, 1 मिलियन इज इक्वल टू, अगर मेरे पास लाख की 10 गड्डियाँ हो तो बन जाएगा 1 मिलियन, क्योंकि 1 मिलियन में 6 जीरोज होते हैं, लाख में 5 होते हैं। कॉमास प्लेस करिए करेक्टली और इनके न्यूमरल्स लिखने की कोशिश कीजिए। ये एक्सरसाइज मैं अपनी नोटबुक में आपको करके दिखा रही हूँ ताकि आप लोग को इजी रहे फॉर अटेम्प्टिंग। पहला है 73,75,307। सो 73 लाख, लाख में कितने जीरोस, 5, 1 2 3 4 5 प्लस। इसके बाद है 75,000, 75,000 में 3 जीरोस। ठीक है, इसके बाद में 307, 300 में 3 जीरोस और 7 में कोई जीरो नहीं, तो ये हो गया 7375,307। पहला कॉमा 3 के बाद, और क्योंकि ये हमें लाख में दे रखा है इसका मतलब ये इंडियन के हिसाब से होगा, तो हर कॉमा 2 के बाद आएगा। यहाँ कोई कॉमा नहीं आएगा क्योंकि इससे पहले कोई नंबर नहीं है। ये हो गया 73,75,307, यानी 73,75,307। इसी तरीके से अगला वाला है 9,05,41,। सो बी पार्ट, 9 करोड़ में 7 जीरो आएंगे करोड़ के लिए। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 प्लस 9 करोड़ 5 लाख, 5 लाख में 5 जीरो आएंगे, 1 2 3 4 5 प्लस 41, 40 प्लस 1। ठीक, इसको कर लेंगे, ये हो जाएगा 9 करोड़, करोड़ है। उसके बाद में 5 लाख है, 5 लाख। उसके बाद में 41। ठीक, पहला यहाँ आएगा कॉमा, फिर 2 के बाद, फिर 2 के बाद। ठीक है, ये हो गया हमारा न्यूमरल। चलिए अगला वाला है 7 करोड़ 52 लाख, 7 करोड़। चलिए अगर नेक्स्ट करते हैं थर्ड पार्ट।
तो थर्ड पार्ट है 7,52,00,000, ठीक है। सी पार्ट है 7 करोड़। 7 करोड़ में आते हैं 7 जीरोस, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 जीरोस प्लस 7 करोड़ के बाद 52 लाख, ये वाला पार्ट हम कर रहे हैं। 52 लाख, 52 लाख के लिए आएंगे 5 जीरोस, ठीक है। 1 2 3 4 5। इसके बाद में आता है आपका 21,000, 21,000 1 2 3 प्लस 300 एंड 2। इसको आपने सॉल्व किया, ये हो गया 7, ठीक है, 7 करोड़ है ना ये, 1 2 3 4 5 6 7 करोड़ है ना, ओके। 7 करोड़ 52 लाख 21,302। इस तरीके से आप इसको लिख देंगे, 7 करोड़ 52 लाख 21,302। इसी तरीके से डी पार्ट है आपका 58 मिलियन। 58 मिलियन, मिलियन में कितने जीरोस आते हैं? 6, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 प्लस 423,000। 1000 में कितने आते हैं? 3 प्लस 202। आप चाहें तो ऐसे नॉर्मल एडिशन भी कर सकते हैं, मैंने आपके लिए बहुत सिंपल कर दिया, बहुत सिंपल मेथड में आपको बता रही हूँ। 6, ठीक है, 3 जीरोस यहाँ से आपने लिखे 3 2 4 और फिर 202। अब आप इसको नॉर्मल जैसे आप अभी तक बचपन से ऐड करते आए हैं, आप इसको वैसे ऐड भी कर सकते हैं, आपके लिए बहुत इजी हो गया है, ठीक है। अब आपने यहाँ 3 3 के बाद कॉमा प्लेस करना है। अब आप एक चीज और कहेंगे, इन्होंने ये क्यों कहा 423,000, बिकॉज इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में ऐसे ही बोलते हैं, ओके, ऐसे ही लिखते हैं। This one I was talking about this one. So next is E part is 23 lakh। 23 lakh, lakh में होते हैं 5 zeros, okay। 23 lakh plus 30,000, 30,000 में होते हैं 4 zeros plus 10, okay। ये हो गया 23 lakh plus 30,000 प्लस ये हो गया 3 के बाद 2 के बाद और 2 के बाद 23,30,000 एंड 1, ओके। चलिए अगला है इंसर्ट कॉमास सुटेबली। यहाँ आपको सुटेबल तरीके से कॉमास को ऐड करना है और इंसर्ट करना है और नेम्स को अकॉर्डिंग टू द इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन लिखना है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर है 87595762, ये हमारा नंबर है। सबसे पहले मैं इसमें कॉमा डाल देती हूँ, किसके हिसाब से? इंडियन सिस्टम के हिसाब से। पहला 3 के बाद, फिर नेक्स्ट वाले सारे 2 2 के बाद डलेंगे, ठीक है, 2 2 के बाद। तो पहला 3 के बाद, फिर 2 के बाद, फिर 2 के बाद। अब ये नंबर को आप इजीली नेम दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर पहला इंटरवल 100 होता है, फिर 1000 होता है, फिर लाख होता है और फिर करोड़ होता है। ये हो गया 8 करोड़, इसको मैं पूरा नेम से मैं लिख देती हूँ, 8 करोड़ 75,000 75 लाख 95,762 ओके। सो दिस इज द नंबर नेम। इसी तरीके से नेक्स्ट वाला, ये ए पार्ट है, ये बी पार्ट है, 8546,283। इसको कैसे करेंगे? कॉमा डालेंगे 3 के बाद, 2 के बाद। ये हो गया 85 लाख 46,283, ओके। सी पार्ट कर लेते हैं।
999,00046, 3 के बाद 2 के बाद 2 के बाद, ये हो गया 9। आप साथ साथ मेरे अटेम्प्ट करते जाइए, ठीक है। वीडियो पॉज कीजिए, अपना आंसर लिखिए, फिर मेरा आंसर से चेक कीजिए। 9,99,46। ओके, चलिए नेक्स्ट डी पार्ट। डी पार्ट है 98,432,701। कॉमा डाल देते हैं, 3 के बाद 2 के बाद 2 के बाद, ये हो गया 9,84,000 lakh, and then 32,701। ओके, सो दिस इज द 1 है लास्ट में, दिस इज द आंसर। उसके बाद आते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। यहाँ पर आपको कॉमास इंसर्ट करने हैं और उसके बाद में नेम्स को अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन लिखना है। तो ए पार्ट है 78921092, ठीक है। 3 के बाद और फिर अगला भी लगेगा 3 के बाद, बिकॉज वी आर डूइंग इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। तो ये हो गया 78 मिलियन, ठीक है, 78 मिलियन 92,000 ये होता है, सॉरी, इसको हम ऐसे करते हैं, ये जो पूरा है ना हमारा कॉलम, इसको हम एक साथ नाम देते हैं और बाद में 1000 लगाते हैं। तो ये हो जाता है 900, ठीक है, 921,000, और इसके बाद हम लिख देंगे 92। ओके, देन वी विल डू बी पार्ट। इट इज 7452,283। ओके, तो इसमें 3 के बाद पहला कॉमा, फिर 3 के बाद दूसरा कॉमा, ये हो गया 7 मिलियन, ओके, 400 होगा ये 4। मैंने आपको बताया इस पूरे सेक्शन का नाम एक साथ दिया जाएगा, 52 के बाद में आएगा 1000, बिकॉज ये जो प्लेस वैल्यू है इसकी वो 1000 है और वो हम लास्ट में लगाएंगे। फिर बचता है 283। ओके, देन नेक्स्ट इज सी पार्ट, दैट इज 999,85,102। इसको कैसे अटेम्प्ट करना है? 3 के बाद उसके बाद में ये हो गया 99 मिलियन 98, सॉरी कॉमा नहीं लगाते इसमें, 985,102, ठीक है। और एक बचता है डी पार्ट, वो है 48049831। 3 के बाद ये हो गया 48 मिलियन 49,000 831। इसके साथ हमारी एक्सरसाइज हो जाती है कंप्लीट।
एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो गई है, ठीक है। अगर आप एक्सरसाइज 1.2 और उससे रिलेटेड मटेरियल देखना चाहते हैं तो प्लीज़ अगला वीडियो देखें।